एसी चलने के कारण सिर पे दर्द हो रहा था, तो ये गिलास थोड़ा सा मैं खुलवा दिया हूँ। सिर भारी भारी सा महसूस होने लगा था और अभी ठीक लग रहा है। तो अभी शरीर जो है चाय की मांग कर रहा है, तो एक चाय होगा दिलीप भाई के साथ, हो सके तो लारी पानी पे। जीवन एकदम बिल्कुल बहती नदी के जैसा होना चाहिए, बस निकलते चले और आखिर में तो जाके समुंदर से मिलना ही है। यह जीवन के रहस्य को समझना चाहिए, समझना आना चाहिए कि भाई लाइफ है क्या चीज़। अपन लोग एक ही जगह कुएं का पानी जैसा समय निकाल देते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं लारी पानी। टेस्टी है, ठीक लग रहा है। और ये वह जगह है जो मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी बचपने से इस रोड में आना जाना करता हूँ, क्योंकि रायगढ़ में एक छोटा सा मकान भी बना के रखा हूँ। उस समय मैं बाइक से आना जाना किया करता था। दिमागी कनेक्शन जो इस रास्ते के साथ है वो अभी भी वही है। और लेलुंगा से जो घरघोड़ा के बीच की दूरी है वो बहुत ही सुंदर है। और ये हमारे बजरंगबली जी का छोटा सा मंदिर, जय बजरंगबली। घरघोड़ा यहाँ से 22 किलोमीटर और रायगढ़ वहाँ से लगभग 35 किलोमीटर। और पिछली बार मैं जब यहाँ पे आया था, यहाँ से पार हुआ था, तो ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। लेकिन हमारे भाई लोग अपनी मेहनत से हमारे आने जाने के लिए इस रास्ते को सुधार कर रहे हैं। देखिए, इतना कड़ा परिश्रम करके। पहुंचने वाले हैं रायगढ़, बस मुश्किल से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो रास्ता है ये भी हमारा पहाड़ों से भरा हुआ है। और बाहर से हम रायगढ़ तक भी आ जाए तो पहाड़ हमारा साथ देते ही रहते हैं, कहीं छूटते नहीं हमसे। तो हम लोग अब पार कर रहे हैं रायगढ़, और रायगढ़ से आने वाला है सारंगढ़, लगभग 52 किलोमीटर की दूरी। शाम के लगभग 5 बज चुके हैं, तो रात के लगभग 8 बज चुके हैं। हम लोग पहुंच गए हैं सराईपाली, और सराईपाली पहुंचने के बाद आगे हमें मिलने वाली है 4 लेन। और 4 लेन मिलने के बाद बिल्कुल जो कैरम बोर्ड की गोटी फिसलती है, वैसे हमारे दिलीप भाई गाड़ी को फिसलाने वाले हैं, इनका कहना है। तो एक्साइटेड हो चुके हैं ये। और ये आ गया है 4 लेन, और यहाँ से चालू होती है तूफानी यात्रा। तो ये पहला टोल टैक्स। तो अच्छा, पहले रायपुर से लगभग 35 किलोमीटर पहले हम लोग एक तितरी नामक ढाबा में रुके हुए हैं और पहले पापड़ का आनंद ले रहे हैं। रात के लगभग 10 बज चुके हैं और लगभग आधे घंटे से पौन घंटे की जर्नी और बची हुई है। तो खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं सीधा रायपुर विवेक के यहाँ। कढ़ाई में है दाल तड़का, रोटी, पापड़ समाप्त कर चुके, और प्याज, और इधर नींबू। इसका आनंद लेने वाले हम और दिलीप भाई। तो पहुंच चुके हैं रायपुर, और रायपुर की शुरुआत हो चुकी है। ये है हमारी राजधानी रायपुर। अचानक गांव से निकल के शहर के दर्शन करना, बिल्कुल जगमगाती लाइटों को देखना एकदम मस्त लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। तो पहुंच गए हम लोग रायपुर, और ये है विवेक। स्वागत है, धन्यवाद। अपनी रेडी है गाड़ी। और ये वही ऑफिस जहाँ ये लोग तबाही मचाते हैं मिलके, चिंतामणि और विवेक। तो सुबह हो चुकी है और हम लोग नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और निकल रहे हैं बस्तर की यात्रा के लिए। और यात्रा में निकलने से पहले विवेक जो है मेरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो
सबसे फेवरेट चीज जो है आप लोगों को पता है लाल चाय। तो लाल चाय आनंद दिलाने का जो है पूरा तैयारी कर रखा था। अचानक जैसे ही बस्तर के लिए निकलने के लिए हम लोग रेडी हुए थे, निकलने के लिए बस कदम बाहर रखे ही थे कि लाल चाय लाके थमा दिया और दिन की शुरुआत बेहतरीन हुई है लाल चाय के साथ। और आज का जो टूर है वो लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि वादियों का भंडार है उस रास्ते में। और अभी ज्वाइन होने वाले हैं हमारे बाकी सभी दोस्त और चिंतामणि भी एकदम रेडी है। तो ये वही ऑफिस है जिसपे चिंतामणि बीच बीच में वीडियो डालते रहता होगा। ये लाइट आप लोग को ध्यान में आ रहा होगा, बैकग्राउंड में जो लाइट जलती रहती है वही है। और ये देखिए गजब का एकदम मस्त ये बांस वगैरह लगा रखा है जिससे रूम की शोभा और ज़्यादा बढ़ गई है। और ऊपर पे भी ये छोटा छोटा बांस का पूरा ये सेटिंग किया हुआ है और आवाज़ ज़्यादा न पहुँचे उसके लिए यहाँ पे थर्माकोल लगा दिया हुआ है। तो छोटा सा ये ऑफिस है लेकिन मस्त प्यारा सा क्यूट सा है। बैठने का एक तरफा जुगाड़ ताकि एडिटिंग करते करते दोस्त भी हो तो मस्त बतियाते रहे, तो ये बढ़िया है। और अब चलते हैं चिंतामणि से मिलने, क्योंकि बहुत एक्साइटेड हूँ। एक चीज़, इससे पहले वो बाइक में होगा मेरे को लग रहा था, लेकिन बाइक में नहीं, वो हमारे साथ कार में रहने वाला है। बैग्स वगैरह हमारे निकल चुके हैं और ये है विवेक का रूम का मेन घर जो है इस तरफ है, लेकिन ये हमारे लिए स्पेशल, जब भी हम लोग आए ये रूम एकदम स्पेशल सेलेक्ट करके रखा हुआ है। और बिल्कुल सारा चीज़ रेडी, हम लोग अभी जा रहे हैं चिंतामणि को लेने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे रेडी होकर तैयार है क्योंकि उसका प्लान चेंज हुआ हमारे साथ जाने का। और ये विवेक का राइडिंग जैकेट एकदम गजब के जगह पे ये फेंक के रखा है। और ऐसे ही होती है राइडरों की दुनिया। देखिए विवेक का ये ड्यूक तैयार है, देखिए क्या मस्त सेटिंग वेटिंग करके रखा है। कसम से इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि कार वार में नहीं, इसी में बैठ के निकल जाऊँ और रास्ते में चलाना है इसको, क्योंकि हमारे साथ रहेगी ये गाड़ी। और ये जो नज़ारा है और ये बैग वगैरह लटका हुआ देख के ये जो फीलिंग आती है शरीर के अंदर, जो इच्छा होता है घूमने का, वो आप लोग समझ सकते हैं। तो सामान हमारा गाड़ी पे पैक हो चुका है पूरा और अब हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। बस विवेक की बाइक निकालने की देरी है, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो दिलीप भाई कैसा लग रहा है? शानदार शानदार लग रहा है ना। अनुभूति अपनी बता नहीं सकते, वही चल के बताएंगे भाई। बस्तर में? हाँ बस्तर में, जगह में ही जाके धमाका किया जाएगा। एकदम बिस्तर में नहीं, बस्तर में। सॉरी। तो हम लोग निकल गए हैं बस्तर के लिए और सामने विवेक को देखिए KTM में बिल्कुल राइडर बन के पूरा पैक करके निकल गया है। तो मजे की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के लगभग 7:15 बज चुके हैं। तो पहुंच गए चिंतामणि के निवास स्थल पे। कैसे बे? एकदम बढ़िया, कुशल मंगल। कैसा है नया मोबाइल? बढ़िया है। कैसे गोलू? बढ़िया। अब हम लोग आनंद लेने वाले हैं पेड़ा का। ले जल्दी निकाल पेड़ा। सुनना, तो ये वो इतना महत्वपूर्ण, इतना सुंदर नजारा है इसका। ये जो पेड़ा है, आहा इससे मत किया कीजिए। ये बोकारो का वर्ल्ड फेमस पेड़ा है। वर्ल्ड फेमस पेड़ा, वास्तव में वर्ल्ड तक फेमस हो चुका है ये पेड़ा। और इसका शरीर में जाने के बाद जो स्वाद है ना, वो एक एक जो शरीर के अंदर जो नली नहीं रहता है जितना, वहाँ करके दौड़ता जाता है और चरम सुख प्राप्त करते हैं। फिर भाई विक्रेता यही बैठा हुआ है, कम से कम विक्रेता के अंदर का वो फीलिंग का ख्याल रखा जाए, उसके मुंह के सामने उसकी बड़ाई ना की जाए। हो सकती है आगे चल के हमारी प्रोडक्ट खराब हो जाए। तारीफ से कभी कभी मन बिगड़ता है दोस्तों। नहीं, 1% नहीं बिगड़ेगा तारीफ से, क्योंकि क्वालिटी है इसमें। और ये देखिए हमारी सेटिंग, इधर हिमालयन, उधर हिमालयन, उधर KTM। तो अब यहाँ पे नाश्ता आनंद लेते हैं और हमारी जो बाइक्स है यहाँ पे विश्राम कर रही है। समोसा मेरे से पचता नहीं है, पेट फूल गया भाई। फिर भी खा के खत्म कर दिया तू। पेट फूल गया। तो नाश्ता वगैरह कंप्लीट, अब हम लोग निकलते हैं अपनी अगली जर्नी के लिए।
अच्छो धड़कन धड़कन। तो अभी इसको सुस्सू लग रहा था, लग रहा है तो अंदर को कैंसिल करके माहौल के बीच में विनायक भाई को जिम्मेदारी दी गई है। वादियों में सुस्सू करने का आनंद दिया जाएगा, इस वजह से यहाँ को ब्रेक किया गया है। तो अच्छा स्पॉट्स उसके लिए तलाशा जा रहा है, ये तलाशेंगे और रोकेंगे। तो तलाशा जाएगा और वहाँ पे भाई एकदम बिल्कुल वादियों में ठंडक सा माहौल लेके उस चीज़ को जो है वहाँ विसर्जित किया जाएगा। उसके बाद उस आनंद की अनुभूति करेंगे। तो आने लिए आप इंतज़ार करें कुछ देर और मिनट। उसके बाद लेंगे सुस्सू आनंद। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की तोड़ दुश्मन की नली। क्या व्यू है, और हमारे बजरंगबली जी का नाम उस ट्रक पर अपलोडेड है। और ये सामने का नज़ारा देखिए, खतरनाक नज़ारा। बहुत तेज। तबाही में थोड़ी देर बाद हम लोग की बाइक पकड़ने वाले हैं और मजा लेंगे हम लोग रॉयल एनफील्ड का। कैसे लग रहा है?